Good morning, students. This is Atul Tyagi in front of you. Dear students, we are studying here physics class 11th. In the first four videos, we have studied about the algebra. Basically, we are studying here zeroth unit, that is mathematical tools. Dear students, in the past four videos and the past four lectures, we have studied algebra, in which we have studied common identities, quadratic equation, binomial theorem. Except it, we have also studied that is mensuration, and in trigonometry, we have studied how to measure an angle. There are three systems I have explained. First is sexagesimal system, second is centesimal system, and third one is circular system. Dear students, now we are just going to study that is T ratios. What are the trigonometric ratios? Okay, let's start our video. This is a triangle A B C. Dear students, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि यदि कोई ट्राइंगल एबीसी है और वो एंगल 90 डिग्री है किसी एक पॉइंट पर, यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिया है वो पॉइंट बी लिया है, पॉइंट बी पर ये राइट एंगल है, मीन्स ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट पॉइंट बी। कंसीडर कीजिए एंगल सी पर जो एंगल बना हुआ है वो थीटा डिग्री है, तो इस सिचुएशन में हम साइन थीटा, जो हमारा टी रेशियो है, हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा क्या होगा, आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा पढ़ा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा क्या पढ़ा था पी अपॉन बी मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डियर स्टूडेंट्स, आपने इनके रिवर्स जो पढ़े हैं, आपने इनवर्स फंक्शन जो थे हमारे वो क्या थे, हमारे कॉसेक थीटा क्या आएगा हमारा, वो बेसिकली साइन थीटा का अपोजिट होता है, दैट इज 1/sin थीटा। और जब साइन थीटा हमारा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं हम cos थीटा। यदि हम जब हमारा cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो sec थीटा क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ p अपॉन h था, लेकिन यहाँ हुआ उल्टा हो गया, यहाँ पर रिवर्स हो गया, दैट इज p अपॉन h का बन गया h अपॉन p। ठीक है, सिमिलरली cos थीटा हमारा b अपॉन h है, दैट्स व्हाई sec थीटा इसका इनवर्स है। सो यहाँ पर हम यदि बात करें तो sec थीटा क्या बनेगा h अपॉन b बन जाएगा, यानी sec थीटा क्या होगा हमारा h अपॉन b, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। नाउ टेन थीटा का जो इनवर्स है दैट इज द कॉट थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल है। यहां से हम बात करते हैं कॉट थीटा क्या आएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इसका अपोजिट सॉरी इनवर्स है। ठीक है, नाउ यहां कुछ अदर आइडेंटिटीज हैं, जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ध्यान रखो, एक बार साइन आएगा लेकिन कोस आएगा दूसरे एंगल के साथ, फिर प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा, और एक बार फिर कोस आएगा दूसरे के साथ साइन आएगा। साइन के साथ ए आया था, यहां बी आया कोस के साथ, यहाँ कोस के साथ ए आएगा, पहले यहाँ साइन के साथ ए था, यहाँ कोस के साथ ए आएगा, यहाँ कोस के साथ बी था तो यहाँ साइन के साथ बी आएगा, प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, ध्यान रखना हमेशा। Similarly, sin a minus b, that is sin a cos b minus cos a sin b. Okay. नेक्स्ट इज cos a plus b। ध्यान रखना है cos a plus b में क्या होगा, दोनों पहले cos के आएंगे फिर दोनों sin के आएंगे, लेकिन एक बात याद रखनी है, यहाँ पर प्लस के प्लेस पर माइनस आ जाता है, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो यहाँ प्लस आएगा, बस ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। दैट इज cos a plus b equals to cos a cos b minus sin a sin b। Now cos a minus b, that is cos a cos b plus sin a sin b। tan a plus b क्या है होता है हमारा tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b। sin 2a के दो फॉर्मूले हैं हमारे, पहला है 2 sin a cos a, और दूसरा जो है हमारा दैट इज 2 tan a अपॉन 1 plus tan स्क्वायर a। cos 2a के हमारे चार फार्मूले, ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। दैट इज जब हमें कोस और साइन दोनों दिए हैं तो हम कर सकते हैं कोस 2a की वैल्यू निकालने के लिए कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। यदि केवल साइन दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है इक्वल्स टू कोस 2a आएगा, और यदि केवल कोस a दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1 इक्वल्स टू कोस 2a, और यदि हमें tan दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू
cos 2a। डियर स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखना, sin 2a हो या cos 2a ये चीज सेम रहेगी हमारी, 1 प्लस टेन स्क्वायर है डिनोमिनेटर में है, दोनों में डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर 1 माइनस टेन स्क्वायर कर देते हैं, यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर कर देते हैं, तो ध्यान रखना इस बात को। नाउ 10 2a दैट इज 210 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट्स नाउ कम टू द लॉगरिथम दैट इज ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि किसी भी नंबर का जो पावर होता है बेसिकली एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, यदि हम बात करते हैं किसी भी नंबर का पावर जीरो है तो वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए पावर जीरो इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि किसी भी नंबर का पावर जीरो है तो 1 होगा। यहां थोड़ी सी हम गलती करते हैं, यदि ए के प्लेस पर जीरो हो, जीरो की पावर जीरो को हम निकाल ही नहीं सकते, इट इज क्वेश्चनेबल। ओके, सो इफ यहां पर हम इंफिनिटी पुट कर दें, इंफिनिटी इसलिए पुट नहीं कर सकते बिकॉज इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, सो इंफिनिटी पावर जीरो ये भी हम क्वेश्चनेबल है, इसे भी हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट्स इन दोनों के अलावा हम बेसिकली यदि कोई नंबर है, ए कोई नंबर है तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया ए पावर जीरो इक्वल्स टू 1 वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड नॉट आल्सो नॉट इंफिनिटी, ना तो ए की वैल्यू जीरो होनी चाहिए ना ही ए की वैल्यू इंफिनिटी होनी चाहिए। नाउ दैट इज log m इंटू एन बेस ए। ध्यान रखना इसे बोलने का तरीका क्या होता है, लिखते हैं हम बेसिकली log m n बेस ए। ठीक है, इसे बाद में बोलते हैं। ठीक है, log m n बेस ए, जब ये हमारा प्रोडक्ट होता है हमारा m इंटू एन है तो यहां पर क्या होगा, एड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज log m बेस ए प्लस log n बेस ए। log m बाई n बेस ए क्या होता है हमारा, log m बेस ए यहां डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, माइनस log n बेस ए। यदि पावर में भी पावर दी हुई, किसी नंबर की पावर दी हुई है तो हम क्या करते हैं, log m पावर n बेस a, तो यहां पर आ जाता है n log m बेस a। ओके, नाउ log m बेस a को हम ऐसे कर सकते हैं, बेस चेन फार्मूला बोलते हैं। यदि log m बेस a है तो हम इसे लिख सकते हैं log m बेस b मल्टीप्लाइड बाय log b बेस a। यहां से क्या होगा, ये वाला पार्ट कैंसिल होकर और ये इक्वल रह जाएगा log m बेस a, इसके इक्वल हो जाएगा। Now, dear students, let's come to the our new part of mathematics, that is calculus. Dear students, calculus में हम starting में first part introductory रूप में study करेंगे, that is the differential calculus. ठीक है, so differential calculus के लिए आपको थोड़ा सा ये चीज बिल्कुल न्यू है आप लोगों के लिए, तो ये आइडेंटिटीज हैं, बेसिकली ये इनके फॉर्मूले हैं। यहां के बाद यस, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से ये पार्ट हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का है, हमारा ये भी डिफरेंशियल कैलकुलस का है, डिफरेंशियल कैलकुलस का है। ओके, सो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट डी बाई डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, सी हमेशा जीरो होगा, सी क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है। ओके, सो डी ओवर डी एक्स सी क्या होगा हमारा, जीरो होगा। डी ओवर डी एक्स एक्स क्या होगा हमारा, 1 होगा। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x होगा। असल में ये दोनों आए कहां से, हमारा ये जनरल फॉर्मूला है इनका, ये हमारा इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है, कैसे जरा समझते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये ही जनरल फॉर्मूला था हमारा जो हमने स्टडी किया है। ठीक है, कैसे जनरली वर्क करता है देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, यदि हम फाइंड आउट करें तो यदि इसमें हम पुट कर दें, पुट n इक्वल्स टू 2 तो क्या आएगा हमारा, डी बाई डी एक्स एक्स पावर 2 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2 इंटू एक्स पावर 1 एंड दैट इज 2x, विच इज दिस वन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन दिस, इससे भी हम कह सकते हैं, इसी टाइप से हम इसे भी निकाल सकते हैं। हाउ कैन वी सॉल्व इट, इट इज वेरी मच सिंपल, दैट इज
यहां पर हमको फाइंड आउट करना है डी बाई डी एक्स, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट एक्स इक्वल्स टू, सॉरी एन इक्वल्स टू, यहां पर एन की वैल्यू क्या है, यहां पर हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। पहले 2 था, अब 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो एन की प्लेस पर कितना पुट करते हैं, 1 करते हैं। तो यहां देखते हैं हम डी बाई डी एक्स एक्स पावर 1 यहां इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1। ओके, सो यहां पर आएगा 1 इंटू एक्स पावर 0। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि किसी नंबर की पावर 0 है तो इस कंडीशन में उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 इंटू 1 दैट इज 1। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज दिस। हमेशा याद रखना यदि कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा है, अब कांस्टेंट हमारा बेसिकली क्या होगा, हमारा वो हमेशा 0 होगा। ये याद रखना है आपको, हमेशा कोई भी कांस्टेंट टर्म आ रहा है, ठीक है। नाउ डी बाई डी एक्स log x बेस ई इक्वल्स टू होता है हमारा 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स होता है हमारा ए पावर एक्स log a बेस ई। डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है हमारा कोस एक्स। डी बाई डी एक्स कोस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स होता है, सॉरी डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। नाउ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट में देखते हैं, यदि हमें y की वैल्यू दिया हुआ है u प्लस वी, इस टाइप से दिया हुआ y को u प्लस वी दिया हो, तो हम dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स, और प्लस है तो प्लस आ जाएगा और ये dv बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, माइनस में क्या होगा हमारा, y को u माइनस वी है, तो यहां से हम कह सकते हैं देन डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट में क्या होगा हमारा, यदि हमारा प्रोडक्ट है, हमारा इसे प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, y को u इंटू वी है, तो हमारा क्या आएगा dy बाई डी एक्स क्या होगा, u फर्स्ट फंक्शन, ये हम दो फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन दैट इज u, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज dv बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन, सेकंड का टर्न आएगा क्योंकि फर्स्ट का टर्न आ चुका है, सेकंड का टर्न आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज du बाई डी एक्स। कोशेंट फार्मूला क्या है हमारा, u सॉरी y इक्वल्स टू u बाई वी, दैट इज dy बाई डी एक्स क्या होगा हमारा, डिनोमिनेटर स्क्वायर। पहले हम क्या करते हैं, सबसे स्टार्टिंग में करते हैं पहले डिनोमिनेटर स्क्वायर, पहले अपोन का साइन लगा देते हैं, डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डोंट वरी, इनको हम जब स्टडी करेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। एक और फार्मूला है हमारा दैट इज डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स ही होता है, ठीक है। सो यहां से स्टार्ट करते हैं। मानकर चलिए हमारे पास हमको कुछ दिया हुआ है इस टाइप से, इफ y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, सॉरी ऐसे ले लेते हैं हम, x पावर 3 माइनस के 5x स्क्वायर, फाइंड dy बाय dx। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ये गिवन है हमारा, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, we get, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम इसका, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलता है, d बाई डी एक्स y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स
एक्स पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर. Okay, now it becomes dy by dx equals to d by dx x cube minus d by dx 5x स्क्वायर. ये कहां से आया देखते हैं जरा. मैंने बताया था आपको y इक्वल्स टू यू प्लस बी है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स ये रहा हमारा, तो du बाई डी एक्स हो गया. इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स वी. ठीक है, तो ऐसे ही हमने ये लिखा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब ये वाला पार्ट माइनस यहाँ पर प्लस है, सॉरी इस वाले को ले सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाई इक्वल्स टू यू माइनस बी है. यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी हमारा dy बाई डी एक्स वाई या फिर dy बाई डी एक्स आ रहा है. ये du बाई डी एक्स हो गया जो फर्स्ट वाला था हमारा. ऐसे ही हमने इसे सेपरेटली करेंगे dy बाई डी एक्स एक्स क्यूब, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो du बाई डी एक्स है इसे हम ये भी बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स यू, और dv बाई डी एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स वी. ओके क्लियर. तो यहां से क्या आएगा हमारा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर. हमने दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं. ओके क्लियर है यहां तक. That is dy by dx equals to d by dx x क्यूब. अब ध्यान से देखें ये हमारा होता है d by dx x पावर n. क्या होता है n x पावर n माइनस 1. यहां पर x पावर n है और यहां पर x पावर 3, तो n के प्लेस पर 3 पुट कर देते हैं हम. यहां पर n के प्लेस पर कितना पुट कर देते हैं 3 पुट कर देते हैं. तो हमारा यहां से क्या आएगा 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 1, क्योंकि यहां पर क्या है n एक्स पावर n माइनस 1, 3 एक्स पावर 3 माइनस 1, क्योंकि n के प्लेस पर 3 पुट कर रहे हैं. 3 एक्स पावर 3 माइनस 1 दैट इज 3 एक्स पावर 3 माइनस 1 माइनस ये. अब हमको यदि एक बात हमेशा याद रखना, यदि मानकर चलिए हमारे पास डी बाई डी एक्स कोई कांस्टेंट आ रहा है और तब एक्स आ रहा है. ठीक है, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है. ठीक है, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कांस्टेंट डी बाई डी एक्स, और एक्स पावर जो भी है हमारा एक्स पावर एन आ जाएगा. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, वही अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला जो भी कुछ है. ठीक है, तो यहां पर कांस्टेंट क्या हमारा 5 है. क्या कांस्टेंट हमारा 5 है, तो उसे बाहर लिख देंगे हम. तो यहां पर आ जाएगा माइनस ये 5 बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स दैट इज जैसे यहां पर हुआ था एक्स पावर एन, ऐसे यहां पर एक्स पावर कितना दे रखा है 2. नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x पावर 2, क्योंकि 3 से बन जाएगा 2 बचेगा, माइनस 5 और x पावर. अब यहां पर हमारा वही कंडीशन आती है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन है, तो एन एक्स पावर एन माइनस 1. वैसे तो यहां से हमें पता ही है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x होता है. वो वाली वैल्यू हम उठाकर यहां रख देंगे डायरेक्टली. क्यों दैट इज 2x, क्योंकि हमको पता है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा 2x है. डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x दे रखा है, तो डायरेक्टली 2x कर दिया हमने. सो 3x स्क्वायर माइनस 10x इज द आंसर. ओके,
एक बार फिर रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। यदि हमें वाई एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर दिया है तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन करते हैं। गिवन वाई को एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलता है, डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, दोनों साइड हमने डी बाई डी एक्स लिख दिया इसके सामने, ठीक है। आगे क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स फाइव एक्स स्क्वायर, यस। उसके बाद क्या करें, डी बाई डी एक्स, यहां से हमने इसको इसमें हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहां पर x पावर n है, डी बाई डी एक्स पावर n है, यहाँ डी बाई डी एक्स पावर 3 है, तो n के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे, तो 3 यहाँ पर n x पावर n माइनस 1 है, तो 3 x पावर 3 माइनस 1 हो गया। ये माइनस का साइन है, थोड़ा बड़ा बन गया है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। ये वाला माइनस, ठीक है। सो यहां पर हमने एक चीज देखनी है कि यदि डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू एक्स पावर n है तो हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है और फिर डी बाई डी एक्स एक्स पावर n हो जाएगा हमारा। तो कांस्टेंट क्या है हमारा, वाई 5 है हमारा यहाँ कांस्टेंट, तो 5 हमने बाहर लिख दिया। और अब क्या आता है हमारा, डी बाई डी एक्स और एक्स पावर 2। हमको पता है डी बाई डी एक्स एक्स पावर 2 यहाँ से 2x होता है, सो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी डायरेक्टली एक्स स्क्वायर की। 5 यहाँ तक तो सब कुछ सेम था, दैट इज 3x स्क्वायर, क्योंकि 3x 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 और x स्क्वायर का क्या हो गया 2x, that is 3x square minus 5 2s are 10, 10x, that is the answer, simple. Okay, now you will take a screenshot. Okay, dear students, now I am giving you कुछ कुछ और क्वेश्चंस दिए देता हूँ ताकि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें और अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें इस पार्ट पर। तो इसी के ऊपर दिए देता हूँ। कुछ सम्स हैं हमारे जो एग्जाम्पल 1 पर बेस्ड है। एग्जाम्पल y इक्वल्स टू, आपको हर एक में डिवाइड बाई डी एक्स ही निकालना है, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स पावर 4 माइनस 3x, y इक्वल्स टू एक्स पावर 17 माइनस 3x पावर 5, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस के 7x क्यूब, y इक्वल्स टू 1/3x स्क्वायर माइनस 1/2 x पावर 15, y इक्वल्स टू 3/7x पावर 5 माइनस के 7/3x पावर 11। सो चलिए दो क्वेश्चन प्लस का कर लेते हैं, ठीक है। So dear students, you must have to solve all these questions. Just take a screenshot. Okay. कंसीडर कीजिए यदि ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता,
1/3 एक्स पावर -2 प्लस 3/2 एक्स पावर 5। तो कैसे करते हैं? सीधी सी बात है, 1/3 एक्स पावर -2 है प्लस 3/2 एक्स पावर 5 है हमारा। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। ओके, डी वाई बाई डी एक्स हो जाए, डी बाई डी एक्स वाई हो गया हमारा। यहाँ डी बाई डी एक्स क्या आएगा हमारा? 1/3 एक्स पावर -2 प्लस 3/2 एक्स पावर 5। बेटा मैं आप लोगों को पहले बताया था कि डी बाई डी एक्स पहले हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर हमने सेपरेट किया है हमने, यदि हमें प्लस में या माइनस में जो दिया हो, हमें कोई फंक्शन दिया हो y को u प्लस भी, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमने सेपरेटली कर रहे हैं दिस इज ऑल। ठीक है, इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, यदि इसको और थोड़ा डीपली समझना है पूरे पूरे को, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स वी। ओके, इसी को फिर हमने ऐसे लिख दिया, डी यू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ओके, so dear students, here d by dx 1/3 x power -2 plus d by dx 3/2 x पावर 5। यहां पर क्या होगा, मैंने आपको भी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, यहां पर लिखा था मैंने कि d by dx यदि कोई कांस्टेंट हो फिर x पावर दिया हुआ है तो हम उससे कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं, दैट इज 1/3 d by dx x पावर -2 प्लस 3/2 डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5। यहां से इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज 1/3 डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन है, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन है, तो हम क्या करते हैं एन एक्स पावर एन -1। तो यहां क्या आएगा -2, एन के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम, एन के प्लेस पर क्या पुट करेंगे -2 इंटू एक्स पावर -2 -1। ओके, प्लस 3/2 यहाँ एक्स पावर 5 है, यानी कि n के प्लेस पर 5 है, तो हम कह सकते हैं दैट इज 5 एक्स पावर 5 -1। ओके, यहां से हमें क्या आता है हमारा 1/3 -2 इंटू एक्स पावर -3, -2 -1 कितना होगा -3 होगा हमारा, प्लस 3/2 5x पावर 4। यहां से क्या आएगा -2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2/3 एक्स पावर -3 प्लस न्यूमरेटर है 5, यहां न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, हमेशा याद रखना न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से करते हैं। अब आप कहोगे कि 5 लिखा हुआ है यहाँ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हम कैसे डिसाइड करेंगे? डेफिनेटली वी कैन डिसाइड, हम किसी भी नंबर के नीचे 1 कंसीडर कर सकते हैं। और इस केस में हमारा डिनोमिनेटर 1 हो गया और न्यूमरेटर 5 है, यहाँ न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 2 की 1 से करेंगे 2 एक्स पावर 4। ओके, यहां से क्या आएगा हमारा -2/3। इसे हम फर्दरली सॉल्व कर सकते हैं, यदि किसी चीज की पावर एक्स पावर -n है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1 एक्स पावर n। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं 1 यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -n था, तो n की प्लेस पर 3 पुट कर दो, एक्स पावर 3 प्लस 15/2 एक्स पावर 4 माइनस के 2 1 या 2, फिर वही कंडीशन आती है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, -2 और 3x³ प्लस 15x पावर 4/2, सिंपल, विच इज द आंसर। क्लियर? Just take a screenshot of this.
Now I am giving you few sums based on example 2. फॉर प्रैक्टिस आप बेटा इन्हें सॉल्व करके देखना. Sums based on example 2. Y equals to 3/7 x power minus 3/7. 3/7 x power minus के 3/7 plus 7/3 x power 7/3. Second, y equals to 7/17 minus x power minus 5 plus 1/2 x power 3. Third, y equals to minus 1/2 x power minus 2/3 plus 2/3 x power 1/2. Fourth, y equals to x power minus के 5 minus x power minus 3/2. Y equals to 3x power 5 minus 5x power minus 3. And 6, y equals to 3/x minus 7/x square. 7, y equals to 3/x power 5 minus 1/x power 5/2. बेटा यहां तक मैंने जो आपको दिए हैं क्वेश्चन अप टू 5 बिल्कुल सेम ऐसे ही है. 6 में और 7 में थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा, उसे आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. हिंट मैं आपको दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं किस चीज के लिए. 6 के लिए क्या करेंगे, इसमें हम y इक्वल्स टू 3/x माइनस 7/x स्क्वायर. तो इसे हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू ये 3, x ऊपर चला जाएगा, x पावर -1 हो जाएगा, -7 x पावर 2 पर जाएगा तो x पावर -2 हो जाएगा. अब आगे बिल्कुल सेम है, खुद कर सकते हैं आप लोग. यस, दैट्स गुड. नेक्स्ट हिंट, आई होप सो देयर इज नो नीड टू take the hint of example 7. You must have to solve it. If you are having any type of problem, you can consult me whether in the comment box or okay. Thank you very much. Have a nice day.